तकरीबन 1 महीना पहले ऐसी बहुत सारी वीडियोस ना शेयर हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर 1 या 2 बंदे जाते थे केएफसी के अंदर, जो कि हुल्लड़ मचाते थे, परेशान करते थे लोगों को, रेस्टोरेंट खाली करा दिया करते थे बेसिकली। और ये सारे प्रोटेस्ट जो है ना बाकायदा फिल्म किए जा रहे थे, और ये थे अगेंस्ट केएफसी इन सॉलिडेरिटी विद गाजा, ठीक है ना, पैलेस्टाइन में। ठीक है, ये तकरीबन 20 प्रोटेस्ट हुए थे पूरी कंट्री के अंदर, जिसमें से एक प्रोटेस्ट हुआ था जो शेखुपुरा में। उसमें एक बंदा था जो किचन में काम कर रहा था उनके अंदर, आसिफ नवाज नाम का, जो कि उस वक्त इस प्रोटेस्ट के दरमियान मारा गया था। उसको एक शोल्डर में गोली लगी थी शायद बैक से, तो उसके चेस्ट में जाके लग गई थी, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब बात यह है कि क्या इस प्रोटेस्ट का नतीजा आपके मर्जी के मुताबिक निकला? क्या केएफसी बंद हुआ? नहीं, आपने तो उनको और मजबूत कर दिया। आज वही केएफसी आउटलेट जितने भी ना ऑल ओवर पाकिस्तान पुलिस की प्रोटेक्शन में चल रहा है। और बात यह है कि ये जो वीडियोस आजकल मेरे पास दोबारा वही वीडियोस जो है ना, जो उस वक्त जो शेयर हो रही थी, दोबारा मुझे रिसीव होना शुरू हो गई। मैं नहीं चाहता कि यार इस तरह का कोई वायलेंस दोबारा इंसाइट हो, जिसमें किसी भी एक आसिफ नवाज जैसे मासूम बंदे की जान जाए, क्योंकि वो वहां पे एक सिर्फ वर्कर्स था जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने आया करता था। ठीक है ना, उसके घर में बच्चे मौजूद थे जिनके लिए वो रिस्क कमाने वहां से निकलता था। वो कैसे मरा? प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उनकी गोली से मरा, क्योंकि वो 100 फीट के फासले से गोली आके लगी थी? या फिर हमारे यहाँ पे सरमायादार इतना जालिम है कि वो अपने फायदों के लिए गरीब की जान भी ले लेता है? मेरी बात तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए? लेकिन बात यह है कि क्या इस तरह से प्रोटेस्ट करा सकते हो, बाइकआउट करा सकते हो लोगों से? आई डोंट थिंक सो। प्रोटेस्ट करने का सही तरीका होता है क्या है कि आप लोगों को इतना इस चीज के बारे में अवेयर कर दो, उनके हर बात का ऐसा जवाब दो कि वो प्रोटेस्ट करने के ऊपर मजबूर हो जाए, उनके पास कोई जवाब ना बचे, कोई बहाना ना बचे कि वो ये कहें। क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारी, जब भी उनकी बात करते हैं तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि यार किस किस चीज का प्रोडक्ट का बाइकआउट करोगे, हर चीज तो नहीं की है बनाई हुई सारी बातें। इसके बावजूद विद इन 1 मंथ जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, मैंने अपने घर के अंदर एक एक प्रोडक्ट इनका छुड़वा चुका था। हम सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर स्विच कर चुके थे। एक एक प्रोडक्ट ढूंढना हमारे को बहुत मुश्किल हुआ था। डेफिनेटली सूट किया हुआ होता है यार आपके ऊपर, वो प्रोडक्ट्स उसके सूट किए हुए होते हैं, लेकिन हमने इवेंचुअली सारे प्रोडक्ट्स उनके छोड़ चुके। मेरी फैमिली आज कुछ भी स्विच नहीं करती। और तुम्हें बताऊं कि असली बाइकआउट होता क्या है? असली बाइकआउट अवेयरनेस होती है। लोगों को इतना अवेयर कर दो कि आपको इस तरह के लोगों को वहां पे भेजने की जरूरत ही ना पड़े। वो चाहे पुलिस की प्रोटेक्शन में काम करें या पुलिस की प्रोटेक्शन के बगैर काम करें, कोई बंदा उनके आउटलेट में कदम ना रखे। लेकिन आप इस तरह की अवेयरनेस देने में नाकाम रहे हो। आप रियली, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, बीइंग अ मुस्लिम मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे यहाँ पे आज भी केएफसी के बाहर से आप गुजरो तो लोग बैठे हुए होते हैं, और भर के बैठे हुए होते हैं, और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं कि जिनको देख के हमें अफसोस होता है कि यार इन्होंने जो हुलिया बना के घूम रहे हैं। डेफिनेटली मैंने ऐसे बहुत सारे वहां पे मौलानास को देखा है कि जिनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, टखनों से ऊपर उनकी शलवारें होती हैं। मैं तो दुनियादार आदमी हूं ना भाई, ये पहनता हूँ शर्ट, मेरी तो दाढ़ी भी नहीं है, मैं कॉमन पर्सन हूँ। उसके बाद अगर मैं इस लेवल पे जाके बाइकआउट कर सकता हूँ, तो वो बंदा, मैं डेफिनेटली उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उसकी पर्सनालिटी को असेस करके कह सकता हूँ कि ये वो बंदा होगा जो कि किसी न किसी इस्लामी जमात से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होगा। अगर आप लोग मौलाना हजरात, बड़े बड़े मौलाना हजरात अपने फॉलोवर्स को इतना नहीं कायल कर सके हो ना, तो एक कॉमन पर्सन मेरे जैसे, तो उसके तो ऊपर बात आप जाके बात ही क्या करते हो? अब ये ना कहना कि मैं ये हुलिये को ऊपर तनकीद करके शायद मुसलमानों के अगेंस्ट में, मैं बाय माई सेल्फ मुस्लिम, इसलिए मैं ये बात डिफरेंस जानता हूं और इसलिए ये बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप इस्लाम में हमारे यहाँ पे दाढ़ी रख के घूमते हैं ना, तो आज भी हमारे यहाँ पे ये समझा जाता है कि यार इसने सुन्नत अपने चेहरे पे सजाई हुई है ना, तो इसका मतलब ये रिजिडली रिलीजन को फॉलो कर रहा है। और अगर रिजिडली रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो इसके मोरल्स, इसके इखलाकियत हमसे ज्यादा बेहतर होंगे। कॉमन पर्सन यही करता है।
उनकी इस पर्सनालिटी को जो है ना असेस करके जो है ना उनके साथ अपना अच्छा रवैया रखता है, उन पर ट्रस्ट करता है। लेकिन अगर यही लोग वहां पे बैठे हुए मुझे नजर आएंगे तो फिर मैं उन लोगों से क्या उम्मीद रखूं जो कि कहते हैं कि जो कि हम रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। आपको बताऊं प्रोडक्ट क्या हो तो आपको बायकॉट होता क्या है बेसिकली, मैं आपको समझाता हूँ, शायद आप लोगों को समझना। इस वीडियो में मैं वो चीजें बोलूंगा शायद जिससे आपकी आंखें खुले। और मैं कहता हूँ सिर्फ बड़ों के पास अकल नहीं होती, आजकल के तो बड़ों के पास अकल गायब है। और खास तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर जो आला सतह पे लोग बैठे हुए हैं ना, चाहे वो दीनी पेशवा हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो कोई भी लीडर हो, उनकी अकलें तो बिल्कुल घास चर। मैं नहीं समझता हूँ कि भाई उन लोगों के पास इतनी एक आज के दौर के हिसाब से असेसमेंट है कि उनको फॉलो भी किया जाए। मैं रियली बोल रहा हूँ। आपको बताऊं रियल बाइकआउट होता क्या है, सच्ची बात बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया एक विद इन 1 मंथ मैंने छोड़ चुका था, उसका नतीजा क्या निकला पता है आपको? मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब वो मेरे से शॉप पे जाते हैं ना, अगर उनको शॉपकीपर अगर कोई कैडबरी या कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी देता है जो कि इसराइल से रिलेटेड है, तो मेरे बच्चे बोलते हैं, मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, कहते हैं अंकल ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, ये इसराइली प्रोडक्ट है, ये हम खरीदेंगे ना तो इससे हमारे पैसों से इसराइल बंदूक खरीद के फलस्तीनियों के बच्चों को मारेगा। उनके छोटे छोटे दिमागों में ये बात है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर वो जो उधर वहां पे लोग बैठे हुए हैं, अगर वो जा रहे दानिस्तगी रख के, जो कि इतनी अकल रख के, सही गलत की तमीज रख के, तो आपको पता है मैं अपने बच्चों को वायलेंट वीडियोस बिल्कुल नहीं दिखाता। मैंने उनको आज तक कभी भी कोशिश की है कि जितना अवॉइड कर सकूं जो फलस्तीन की जो वीडियोस वगैरह आती है उनको ना दिखाऊं। लेकिन मैंने सिर्फ उनको एजुकेट किया है, मेरी फैमिली ने उनको एजुकेट किया है सिर्फ इसी बेस के ऊपर। और आपके जो बड़े बड़े ये जो हम लोग तमंगर बने घूमते हैं, इतने बड़ी बड़ी जाने लेके, इतने बड़े बड़े जिस्म और दिमाग लेके घूमते हैं दिमाग में, अगर उन लोगों के दिमाग में इतनी जज्बा नहीं जागा ना, तो मैं कहता हूँ अफसोस है। आप लोग बीइंग एक मुस्लिम मुआशरा बनाने में नाकाम हो चुके हो आप लोग। आप स्टेट से तो बाद में बात करना कि स्टेट को आप लोग जो बोलते हो कि स्टेट ये करे, स्टेट वो करे, फलाना करे, आप इंडिविजुअल लेवल पे आप जीरो। स्टेट से आप क्या बातें करते हो यार, मुतालबे करते हो? स्टेट की तो 10 मजबूरियां हैं। हम लोग तो उस जगह पे खड़े हुए कि हम लोगों की मजबूरियां होती हैं। स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि वो चाह के भी अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकते। लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या इतना ट्रेन कर रहे हैं कॉमन पर्सन को? ये जल से जलूस निकालने से कोई फायदा हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई फायदा हुआ है। केएफसी तो भरा हुआ है। अब मैं एक वीडियो तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि मेरे पास रिसीव हुई थी, ठीक है ना? वैसे तो बहुत सारी रिसीव हुई हैं। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये जो वीडियो है मैं शेयर करना, मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि इसमें एक बंदा आ रहा है, ठीक है, एंटर हो रहा है, उसके हाथ में एक ये स्टिक है जिससे वो सबको टेरर कर रहा है, धमका रहा है, सब कुछ। देखो मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, शायद अदर कंट्रीज के अंदर भी ये हुआ है। और हकीकत जानो, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप करते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, शायद हम पाकिस्तानी जितने बेसी से इस मामले में काम ले रहे हैं ना, शायद दूसरी कंट्रीज ने नहीं लिया। मिडिल ईस्ट के अंदर कितना इनकी आउटलेट्स को नुकसान हुआ है, सारी चीजें की सेल्स कितनी ड्रॉप हुई हैं, वो फॉर्चून मैगजीन्स में, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सारी चीजें रिपोर्ट हुई हैं। कहीं भी पाकिस्तान का नाम आया है इस पूरे अरसे के अंदर, पाकिस्तान में इनको इतना नुकसान हो गया? नहीं, कहीं नहीं आया। क्योंकि हमारी भूखें जो है ना, हमारे लालच बहुत ज्यादा आसमान पर है। जहाद की जो हम लोगों के अंदर वो जो एक है ना कोशिश, उससे तो आ गई है। हम इतने छोटे से लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं अपने इन कॉमन लोगों को लेके, तो फिर आगे की बात में तो बात की दूर की क्या करना, ठीक है? अब इस वीडियो के अंदर 2 मिनट रुको, मैं ये दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये एक मौलाना साहब है, मुबारक हो मौलाना साहब, आप अब इस वीडियो के अंदर कैद हो चुके हैं और जब तक ये वीडियो इंटरनेट पे मौजूद रहेगी आप भी नजर आते रहेंगे। बाकी सारे लोग तो सारे आम सी उसके अंदर हुलिये में घूम रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई? आप तो माशाल्लाह से मुझे लग रहा है टखनों से ऊंची शलवार भी है आपकी, सब कुछ है। आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो एक कॉमन पर्सन क्या करे फिर? मेरा क्वेश्चन ये है।
मैं चाहता हूं कि इसराइल के प्रोडक्ट्स क्या हर तरीके से इतना बायकॉट किया जाए। और हकीकत मानो, जो लोग कहते हैं ना कि हम इसराइल पे हमला कर दें, हम एटमी coup आते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, फलाना, कुछ नहीं हो सकता। आजकल की जंगें मुआशी जंगें हैं। आप इसराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दो ना सही तरीके से, इसराइल वैसे ही खत्म हो जाएगा। वो कदमों में आके बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी मेन सोर्स ही उसके फाइनेंसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, जिसकी बेस पे वो असला खरीदता भी है। और अपनी जो है, जो दूसरी कंट्रीज हैं जिनको वो फेवर्स लेके वो ये सारे काम करता है, जब उन्हीं को देने के लिए, उनको ब्राइब करने के लिए, उनके जमीर खरीदने के लिए जो कोई जेनोसाइड कर रहा है, उसके पास फाइनेंसेस मौजूद नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेगा? वो आर्टिलरी के अंदर आपसे बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा आगे। फिर उसको दुनिया के सुपर पावर की सपोर्ट है, आप उससे ऐसी जंग नहीं लड़ सकते। आप जंग जीत सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, सही तरीके से उसके प्रोडक्ट्स का आप बायकॉट करो। और सिर्फ सिर्फ बायकॉट नहीं करो, अपनी नस्लों को एजुकेट करो कि आपको उनको बाद में समझाना ना पड़े। ऐसा एजुकेट करो कि वो लोग खुद ही छोड़ें, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े। मैं थोड़ा सा आप लोगों का मसला यहाँ पे ये भी हल कर देता हूँ। मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं है कि आप लोगों ने तो सिर्फ इंसाइट करके लोगों को भेज दिया हो कि जाओ ये करो, ये इसराइली प्रोडक्ट बेच रहा है और ये कर रहा है, बस इतना बोल के आपने लोगों को, आपने कभी डिटेल्स बताई उनको कि ये जो पूरा, क्योंकि ये जो अभी जो हालिया जो ये प्रोटेस्ट चले थे, बेसिकली ये यहाँ पर जब आए थे, इससे पहले मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हो रहे थे, ठीक है। और उसकी मेन वजह मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, जो आप लोगों ने करने का काम था वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। वो ये थी मेन वजह कि इस जो KFC है वो एक अमेरिकन कंपनी है, यम ब्रांड्स उसका पार्ट है, ठीक है ना। अब जो यम ब्रांड्स है उस पर एलिगेशन ये लगा था कि बेसिकली वो डायरेक्टली इसराइल की ओन नहीं है। उस पर एलिगेशन ये लगा था कि इसराइल के स्टार्टअप्स को जो है ना फाइनेंस करती है। तो इस बेसिस के ऊपर जो है ना ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें मैं दो लोगों को सवाल जवाब देना चाह रहा हूँ, जिनको एक तो नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिनको सिर्फ इंसाइट किया जाता है और आगे भेजा जाता है कि आप जाओ ये वॉयलेंस क्रिएट करो और ये करो। नहीं, आप उनको इतना एजुकेट करो कि अपनी फैमिली से लेकर हर किसी बंदे को लागू करें, इतना उसको बताएं कि भाई आपके प्रोटेस्ट से होगा क्या, ठीक है। आपके प्रोटेस्ट से ये होगा कि वो इकोनॉमिकली वीक होगा, इकोनॉमिकली वीक होगा तो वो लोगों के कदमों में बैठेगा, वो झुकेगा। अब इस वक्त जो आप लोग देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर, ये एक प्रेस रिलीज है जो कि यम ब्रांड्स वालों ने जो है ना 2021 के अंदर प्रोवाइड की थी मीडिया को और अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि वो जो इसराइली स्टार्टअप की बात जो मैंने आपसे की है उसी से रिलेटेड है, कि जो कि टिकटॉक टेक्नोलॉजीज के नाम से एक इसराइली स्टार्टअप है, उसको ये एक्वायर कर रहे हैं। और बेसिकली इस स्टार्टअप का जो इस कंपनी का काम था टिकटॉक टेक्नोलॉजीज का, जो इन्होंने एक्वायर की थी, वो इसलिए की थी कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग ऑर्डरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड, ठीक है ना। अब जो कि यम ब्रांड्स है बेसिकली वो के बड़े बड़े जो है फूड चेन्स चलाती है दुनिया में, और उसके अंदर जो मेजर उसके जो ब्रांड्स हैं वो जो है KFC उससे रिलेटेड है। KFC के रेस्टोरेंट्स हैं, टैको बेल के हैं, पिज्जा हट के हैं और हैबिट के हैं, ठीक है। तो आप ये स्क्रीन पे देख भी रहे होगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई इनके बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब जरा आप ऊपर एक नजर मारो कि इन लोगों के कितने रेस्टोरेंट्स हैं और कितने फ्रेंचाइजेस हैं वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड इनके 1500 फ्रेंचाइजेस हैं जो कि ओन करती हैं 61,000 रेस्टोरेंट्स, और ये 155 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल हैं ये रेस्टोरेंट्स, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर इनका सही से बाइकआउट हो जाए, सही से बाइकआउट हो जाए, तो क्या इसराइल को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचेगा? चलो एक्वायर तो कर लिया, वो इन्होंने सोली ऑन कर ली, लेकिन इन फ्यूचर कोई भी कंपनी फिर इसराइल के साथ कोई भी इस तरह का मामला या कोई फाइनेंशियल डील्स करने से रिलेटेड कोई फैसला ले पाएंगे इजीली?
उनको पता है कि ये हमारे लिए इजी नहीं होगा अगर हमने इनसे कुछ किया। ये होता है द पावर ऑफ कॉमन पीपल, कि वो बाइख्तियार लोगों को इतना मजबूर कर दें कि वो बाइख्तियार लोग उनके हिसाब से चलें, क्योंकि वो बाइख्तियार कॉमन पीपल की वजह से होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो इख्तियार प्रोवाइड किया होता है। ये जो आप पैसे खरीद के आप चीजें उनसे प्रोडक्ट खरीद के उनको जो प्रोसेस प्रोवाइड करते हो ना, ये पैसे प्रोवाइड करना आपका उनको इख्तियार प्रोवाइड करना है। आप उनको इतना इख्तियार प्रोवाइड करते हो कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, दुनिया की इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अपने शेयर्स डाल सकें, ताकि फिर उन कंपनीज के अंदर शेयर्स डाल के पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, उसी पैसे से आपके अंदर बैठ के गद्दार खरीद सकें। ठीक है, आपके अंदर जो बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, दूसरे और भी बड़े बड़े हो गए, तमाम दुनिया के अंदर उनको बाय कर सकें, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चेंज करा सकें, लोगों की हक के लिए आवाजें बंद करा सकें। ऐसे बहुत सारे कंट्री जो कि आज भी इसराइल के अगेंस्ट नहीं बोलते। क्यों? सब बोल रहे तो वो क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? उनके इकोनॉमिकल जो फायदे हैं ना, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। वरना ऐसा नहीं कि किसी के दिल में, किसी के सीने में दिल नहीं है, किसी के भी बच्चे को मरता हुआ देख के उसके दिल के अंदर रहम ना पैदा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट्स ने उनके अपने कॉमन लोगों को डिक्टेट तो किया है, लेकिन नाकाम रहे। और अब यकीन करो, मेरी नजर में उस मुसलमान से वो नॉन मुस्लिम ज्यादा बेहतर है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स के अंदर जो है ना, इन लोगों के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके बैठे हुए हैं। यूरोप के अंदर आप जाके हाल देखें आप, उसको किसी मौलाने ने, किसी इस्लामी जमात के मौलाने ने उन लोगों को कोई ना जाके प्रोवोक नहीं किया कि इन लोगों के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करो। वो खुद ही इतने सेल्फ अवेयर लोग हैं, इतने मेच्योर लोग हैं, इतने सुलझे हुए लोग हैं कि उन्हें पता है कि अगर हमने इनसे जीतना है, इनको कमजोर करना है, तो सही रास्ता क्या है। और सही रास्ता यही है कि आप इनको इकोनॉमिकली डाउन करो, क्योंकि आप अब उनसे जंग के मैदान में नहीं लड़ सकते। जंगे तलवारों वाली नहीं रही। जब मर्द मुजाहिद आमने सामने होते थे, आज मीलों दूर से जो ना बम मारे जाते हैं। पूरा गाजा उन्होंने कैसे तबाह किया है? ऐसे ही किए है ना। लेकिन वो एक एक बॉम्ब जो होता है ना, वो आपके दिए हुए पैसे से आता है, जिससे वो एक झटके के अंदर कई 100 लोग मार देते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई इस तरह का इंसाइटिंग आप लोगों को मैसेज आता है, तो भाई आप लोग अपनी डायरेक्शंस खुद करो और इंडिविजुअल लेवल पे खुद बाइकआउट्स करो आप लोग। और जो नहीं करता उसको एजुकेट करो, रियली एजुकेट करो, उसके हर बात का जवाब दो कि इससे क्या होता है, आपके बाइकआउट से क्या असर होता है, ताकि फिर हमारे में से किसी को भी, मैं उनको क्या कहूँ, गलत क्या कहूँ मैं यार, मुझे ये बात बताओ, जिन्होंने जाके दंगा फसाद किया, ठीक है, क्या वो गलत हैं? और मेरे भाई 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, तुम लोग फिर भी जानवरों की तरह जाके वहां पे, यार क्या आउटलेट्स दूसरे मौजूद नहीं है? हर चीज मौजूद है, लोकल ब्रांड्स मौजूद है जो अच्छे भी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करें। क्या तुम उधर जाके नहीं खा सकते? अपना पेट की आग नहीं बुझा सकते हो? अगर वो जाके ये सारा काम कर रहे हैं, तुम लोगों को क्या कहते हैं, टेरर करके, तुम्हें डरा धमका के अगर वो उधर से निकाल रहे हैं ना, तो ये आखिरी हद है, आखिरी हद जिस पे तुम ले गए हो। और अफसोस की बात यह है, इस आखिरी हद तक हम उनको जाना पड़ा, क्योंकि तुम लोगों ने के सीने में दिल नहीं है। क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है? जो वीडियो मैं चला रहा था उसके अंदर लोग अपने बच्चों के साथ ही आए हुए थे। यार, इनका बच्चा इनके सामने मार दो ऐसे जानवरों की तरह जैसे वो मार रहे हैं। सारी जिंदगी इनकी आंखों के सामने से वो मंजर नहीं जाएगा जब इनका बच्चा मरेगा इनके सामने। थिंक अबाउट इट। और मैं यही कहूंगा अभी भी कि राइट वे अडॉप्ट करो प्रोटेस्ट का। और राइट वे यही है कि हर तरीके से जैसे भी उनको इकोनॉमिकली बैंड किया जा सकता है वो करो। यही राइट वे है और यही लॉन्ग टर्म आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगेंस्ट देम। अपनी जनरेशंस को इतना जो है उनके बारे में ट्रेंड कर दो कि आने वाले वक्त के अंदर किसी को ये ना बताना पड़े कि हमें इसराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है। उनके दिमाग में चीज पहले से मौजूद हो कि इसराइल का प्रोडक्ट है, हमें बायकॉट करना है, किसी को बताने की जरूरत ना पड़े, तो तुम जीतोगे। मौलाना हजरत, इसमें आपको रोल पेश करना पड़ेगा। मनाजरे के लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ,
जब आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं कि मुझे वहां पे मिल जाओ, मुझे वहां पे मिल जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, फलाना। सुनता रहता हूँ आप लोगों को भी। ऐसा नहीं हो कि मैं आइसोलेटेड हूँ, सुनता रहता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा अपने फॉलोवर्स को जितना आप लोग ये एक दूसरे के अपनी आप लोग अपना एक कि आप लोग भी एक सेलिब्रिटी बन चुके हो यूट्यूब के ऊपर, समझे? थोड़ा सा दीन को सीरियस होके भी ले। बुरा लगे तो माफी, लेकिन हाँ, इसमें सबसे ज्यादा रोल आपका बनता है, क्योंकि आप हमारे दीन को रिप्रेजेंट करते हो। अब मेरे जैसे दूसरे लोग ना, कॉमन लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपस में लड़ते रहो मत रहो, साथ मिलो, स्ट्रेटेजी बनाओ। समझ आई हो तो शुक्रिया, नहीं समझ आई तो अल्लाह ही हाफिज आप लोगों का। बाय।